मालेगाव महापालिकेने रद्द केलेल्या कचरा संकलन ठेक्यास स्थायी समितीची 10 वर्षांची मुदतवाढ। मालेगाव शहरातील कचरा संकलन करणाऱ्या खासगी कंपनीचा ठेका रद्द करण्याचा ठराव मालेगाव महापालिका सभागृहात झाला असताना देखील स्थायी समिती सभापतींनी या ठेक्यास 10 वर्षांची मुदतवाढ दिल्याचा धक्कादायक प्रकार महापौर ताहेरा शेख यांनी उघडकीस आणलाय। कोणालाही विश्वासात न घेता या खाजगी कंपनीच्या ठेक्यास 10 वर्षांची मुदतवाढ देण्यामागे आयुक्तांचा देखील सहभाग असल्याचा आरोप महापौर ताहेरा शेख यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय। मालेगाव शहरातील कचरा संकलनासाठी महापालिकेने सन 2013-14 मध्ये वॉटर ग्रेस या खाजगी कंपनीला 10 वर्षांच्या मुदतीने ठेका दिला होता। कालांतराने या खाजगी ठेकेदाराविरोधात अनेक तक्रारी झाल्याने प्रशासनातर्फे चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्याने पालिका सभागृहात यावर चर्चा होऊन सदर ठेका रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला होता। मात्र यावर अंमलबजावणी होण्याआधी स्थायी समितीने या ठेक्यास मुदतवाढ देऊन नव्या वादाला तोंड फोडले आहे। वॉटर ग्रेस या खासगी कंपनीला देण्यात आलेल्या ठेक्यात दिलेल्या मुदतीत अजूनही 3 वर्ष बाकी असताना स्थायी समितीने 31 जुलै 2020 रोजी म्हणजेच 2 महिन्यांपूर्वी दिलेली मुदतवाढ हा गंभीर विषय असून येणाऱ्या महासभेत सदर ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार असल्याचे महापौर शेख यांनी यावेळी सांगितले। तसेच आयुक्त त्र्यंबक कासार यांच्या कामकाजावर देखील शेख यांनी संशय व्यक्त करीत त्यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव सभागृहात आणणार असल्याचे शेख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले। त्यांनी जर सुरुवात केली, अच्छा काय होता थोड़ा देर रुक जाओ, डबल गैरेजमेंट लोग और ये जो इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार का मामला इसके अंदर हुआ है, इसके अंदर मैं तो एंटी करप्शन के अंदर भी ये ठहराव लिया करके कंप्लेन करूंगा और बाकायदा अगर आयुक्त तो उसके अंदर होगा तो आयुक्त के खिलाफ भी रहेगी। आयुक्त तो ही मैं बोलता हूँ क्योंकि आयुक्त की अगर ठहराव पे अगर साइन हुई तो आयुक्त की है ना, क्योंकि रोक सकता था। अगर कोई एक जरा से ओपन इंटरेस्ट का ठहराव होता है, अभी आप लोग पेपर में पढ़े होंगे, 180 ठहराव विखंडित होकर गया है, फिर इतना बड़ा काम विखंडित होकर क्यों नहीं आया, इसको भेजा क्यों नहीं गया? तो इसके अंदर मेरा तो डायरेक्ट आरोप है आयुक्त तो खुद उसके अंदर मुलविस थे, आयुक्त तो खुद मुलविस थे। और कई कई ऐसे मामले समझे, एक ठहराव हमारा जैसे जो चीज की जरूरत नहीं रहती है कारपोरेशन में, जैसे मान के चलो कि आज हमारे 12-13 साल की बिल्डिंग है, अभी एक महासभा का ठहराव है, अभी अनेक गाड़ी का ठहराव कर लिया, गाड़ियां लानी है ना, सहमति से हुआ था 4 प्रभाग में 4 गाड़ियां लाके वो जो अतिक्रमण होता है मोटरसाइकिलों से उनको जमा करके उनके दर वसूली की जाए, उसकी गाड़ियां लानी कुछ गाड़ी और उसके साथ कुछ अधिकारियों की गाड़ी थी है ना, वो हिसाब पे ठहरा हुआ था। अभी नरसिंह साहब भी मुलविस है उसके अंदर। हाँ, नगर सचिव कुछ समझता नहीं, खाली मेरे को एक दिन फोन किया, बोले साहब वो आयुक्त साहब ने कुछ और गाड़ियां बढ़ाने के बोले। ठीक है, गाड़ी तुम्हारी बढ़ाने का मैंने बोला था, कौन सी गाड़ी देख लो, उसके अंदर क्या हुआ मालूम है? मीटिंग चल रही बाद में। अब अपने जब 12 साल की बिल्डिंग नहीं है, ये मुंबई के अंदर जो ये रहती है फायर की गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां बनाने का ठहराव कर लिया, वो रख दिया भाई पूरी डाल बनी, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बना, करीब करीब ये गाड़ियां सब मिला के 8 करोड़ की आ रही। तो इस तरीके का काम किया है तो जो है ऐसा लगता है कि मालेगांव कारपोरेशन को लूटने के लिए आया और घर बैठ के काम करता आता नहीं है। अभी ठीक है, छुट्टी डाले 10 दिन की है ना, अब उसके लिए क्या 12 महीने कान का ऑपरेशन करने जा रहा है, 10 दिन लगता है कान का ऑपरेशन, जैसा आँखी का ऑपरेशन होता वैसा कान का ऑपरेशन होता है, 2 दिन अपनी बाहर आया था। उनकी मिसेज शायद कोविड हुई थी तो साथ में ये भी क्वारंटाइन हो गए। तो बोलने का मतलब जो है, अगर आयुक्त तो खुद एक ऐसी व्यक्ति है ना
खुद इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद अगर वो इसके अंदर मुलविस रहता है तो बहुत डेंजर विषय। भाईवानी का जो विषय था 20 करोड़ का एक विषय आ गया था, देखा आप लोगों ने, 20 करोड़ का जो विषय मैंने 20 करोड़ का विषय है तो उसको हमने तय कर दिया। ऐसे ही कुछ भी आकर के बिजली जैसा अगर कुछ करता होगा कोई तो उसको तो हम जरूर हर हाल में रोकेंगे। हमने नजर बनाए रखी है यहाँ पे, खुद मैं इसलिए वक्त देता है यहाँ पे कि क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो साथ साथ में जैसे यहाँ पे 2 उपायुक्त है, 3 सहायक आयुक्त है गवर्नमेंट के, उनके चार्ज निकाल लिए जाते हैं। कह रहा है यहाँ का वो ऑडिटर है हमारा, कह रहा है तो कारपोरेशन का अधिकारी है, लेकिन जब सक्षम अधिकारी होने के बाद गवर्नमेंट के उनका चार्ज निकाल कर खैराल को दे देते हैं। महापुर के 3 रिमांडर हुए उसके अंदर पत्र दिए, तो उसके वो सब जो ऑर्डर दिए उसको रद्द करना, जो उसका उसकी जो ड्यूटी उठते ही देना उनको, तो उनके सब चार्जेस निकाल लेने का है ना, उठाई किसको देने का, कौन काम करेगा मेरा, पैसे लोग। तो इस तरीके से कामकाज चल रहा है हमारे लोग कारपोरेशन में, और इसीलिए इतना खोटा काम वाले को कारपोरेशन में हम होने नहीं देंगे। अभी आप लोग को मालूम पड़ेगा कि एक चौकसी चली 3-4 वर्ष पहले यहाँ पे एंटी करप्शन के अधिकारी आए, हाँ 60 फीट के ऊपर कौन सी ठेकेदार पता नहीं। तो ऐसे काम अगर होते होंगे इसका मतलब अधिकारियों का ध्यान नहीं है, फिर भी आता कुछ भी काम करता और लेके चले जाता लूट करके, तो बहुत डेंजर विषय चल रहा है। वो ऐसा एक और आज एक खबर आई है पीडब्ल्यूडी के अंदर का काम हुआ है रास्ते का, और कोई बंदा उस पर बजट दिखा करके वो भी निकल जाने वाला था क्या, आज ही वही कंप्लेन आ गई मेरे पास, कोई भी रोक रहा हूँ। अब हर समय मेरा भतीजे सामने बैठे बैठे क्या बात है, तो तीर नहीं चला रहा उसके ऊपर, जो हकीकत है वो बोल रहा कि इतना खोटा काम। अरे कोई, अरे डिप्टी महापौर उसमें है, स्थायी समिति में जैसे रह गए थे, बाद में महापौर हो गए ना, महापौर भी वो भी, और बताओ दोनों उस पर सदस्य उनको भी सूद नहीं है, हमारे बाकी सदस्यों को सूद नहीं है, बीजेपी वालों को सूद नहीं है, सेना वालों को सूद नहीं है। तो ये तो बहुत डेंजर विषय है, और यही खास विषय के वास्ते आप लोग को मैंने, जो कोविड के तो कुछ बिल ऐसे आए थे, माने भी ऐसे बिल आए थे, जैसे अपना जो दवाखाना जीवन का, अच्छी बात है, उन्होंने विचारों ने, मैं तो उनका शुक्रिया भी अदा करता ऐसे टाइम पे उन्होंने उनका दवाखाना दिए, और बाकायदा लोगों का इलाज पर ठीक है, मौत तो कुदरती होती है, देखो आज भी मेरे न्यूज़ के अंदर देखे 85 साल की बड़ी भी वो बीमारी से अच्छी होकर घर गई, 100 साल की 105 साल वाली भी अच्छे होके गए। लेकिन अब बिल कितना उन्हें सीमा रहती है ना, है ना। तो एक बिल ऐसा आया था, है ना, कि हमने हाउस की बिल पूरा है कि हमारे नर्सेस रही, हमारे सफाई कामगार थे, सब रहे बोले हमारे, है ना। और यहाँ तो कुछ है ना, वहाँ तो सारे डॉक्टर जाने डरते थे अंदर, नर्सेज जाने डरते थे, बल्कि पेशेंट के घर के लोग वहाँ पे दवाखानों के अंदर जो मेहनत करते थे, बराबर ऐसे ही हुआ है। लेकिन उसका एक बिल आ गया 1 करोड़ 10 लाख का, एक का आ गया 1 करोड़ 12 लाख का दवाखाने का। अरे ये जो तरीका है, तो हमने तो ठहराव कर दिए, बहुत भारी ठहराव किया हमने, जो कोविड वालों को कैसा बिल देने का, क्योंकि बिल बनकर आया तो बड़ा डेंजर था वो, कि अब ठहराव रुके ना था हमारा, ठहराव बहुत भारी हुआ है, तो लूट कर ही लेके जा सकते, तो उसके ऊपर भी ऐसे हमने रुकावट लगाए बराबर क्या। तो कहने का मतलब बहुत कुछ, जब से आयुक्त साहब आए, जब से जरा कुछ डेंजर काम शुरू हो गया यहाँ पे, ऐसा आयुक्त यहाँ मालिकों में जरूरत नहीं है। अगर अपोजिशन के लोग अगर साथ देंगे, अगर अपोजिशन के लोग साथ देंगे, है ना, अगर उससे सहमत हो कि नहीं ऐसा आयुक्त तो होना क्या,
तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ही बदल सकती है उसको, है ना। अब गवर्नमेंट में ऐसा है कि दादा बाबू के पास भी हम लोगों ने कई मतलब कंप्लेन करे, उनकी कंप्लेन गवर्नमेंट की भी हुई है, ये आयुक्त को बदलना चाहिए। लेकिन दूसरा एक रास्ता है जो विश्वास मत आता है ना। अगर अपोजिशन के लोग सपोर्ट करेंगे, है ना, गलत कामों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत गलत कामों को रोकते हैं बेचारे, अच्छी बात है, उनकी सराहना भी करूँगा इस तारीख से। अगर ऐसे काम, ऐसे आयुक्तों को अगर इसके खिलाफ में अगर वो खड़े रहते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। नहीं अगर रहेंगे तो हम तो अपना तरीका अपनाए हुए अपने ऐसे इलीगल काम होते नहीं, ऐसा विषय है। और कुछ आप लोग को अगर पूछना है वो महासभा जो बुलाए, देखो ऐसा है, पहली बात तो जब ऊपर इसके ठहराव वहां से विकटित होकर के आती है तो क्या आयुक्तों को समझता नहीं है, उसको विखंडित को नहीं भेजना चाहिए। और भी प्रशासन की तरफ से विषय भी नहीं आए हो, सुने तुम, प्रशासन का विषय नहीं है ये, प्रशासन का विषय नहीं है, समझे तुम, डायरेक्ट बच गया है प्रशासन की तरफ से। कितना गिने पता नहीं। आप बोले बिजनेस टाइप के कंपनी, फिर क्या है वैसी, इनके बारे में तो पहले बोला गया था कमर्शियल कमिश्नर है। स्टार्ट में हमको सब जगह से रिपोर्ट है, धुलिया की रिपोर्ट है, नासिक की रिपोर्ट है, कभी अमरावती की रिपोर्ट है, अमरावती की रिपोर्ट है। टेंट हॉस्पिटल ला रहे थे वो एक तरीके का बिजनेस था, हमको लगा हमने 40 करोड़ रुपए नहीं वो करीब 40 करोड़ रुपए का था प्रोजेक्ट, सब जगह का मिला था। जैसे कैंप में करना है, किधर करना, सब उसका दिमाग ही नहीं कराया था। और एक बात तो क्या है, लड्डू खाने अच्छा लगता है, पचाना भी जरूरी है। तो कारपोरेशन कितने बिल आए जो हॉस्पिटल्स के, अभी दिए नहीं ना बड़े, अभी उसको उन्होंने एक वेंटिलेटर भी दिया था, सहारा हॉस्पिटल का वेंटिलेटर भी प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया था, पहले से तो उसका उसको भी कुछ बिल आना चाहिए ना। एक मिनट, के लोग इस तरीके से हावी होते हैं। सुनो, सहारा हॉस्पिटल का वेंटिलेटर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया था, वो वेंटिलेटर कम से कम 40,000 को रोज का उसका भाड़ा आ सकता है, तो ऐसा वेंटिलेटर को कुछ आकार ने किया नहीं महापालिका की तरफ से। वो भी उन्होंने माने तो, अरे हमको महापुर को कभी बताता नहीं, वो आदमी किसी की बदली करता तो बताता नहीं, वो भी एक इलीगल काम हुआ है। वो भी कंप्लेन हमारे पास आई थी, और नजदीकी उनके घर के पास ही कोई हॉस्पिटल है शायद, है ना, उनकी मिसेज साथ एडमिट हुई और वही बारे से वेंटिलेटर चले गए वहाँ, ऐसा हुई उसको कुछ बिल आकारेंगे कारपोरेशन कुछ बोलेंगे? नहीं, ऐसी पहली बात तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कारपोरेशन उसको बिल आकारेगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करके बात करेंगे आरोग्य अधिकारी से, एकदम से वो वह बेचारी बहुत मेहनत करती है, वैसे सब डर रहे अधिकारी आप उससे, आयुक्त से, स्वच्छता से लेकर के आरोग्य अधिकारी से लेके फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी से लेके सब अधिकारी डरे हुए कि किसको बैठका के चला जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ जब से बर्दाश्त करते चले आ रहे थे। मुझे वो विषय हे काय वाचलं का आधी, काय बकरीसाठी विषय आला, बकरी तरी पण कसा असतो तो 5 दिवस तुम्ही जास्त काम केलं, तुम्ही गेलं ते विषय आणायची गरज नसती, बकरी सांगून तुम्ही विषय घेतला आणि त्याच्यावर पूर्ण तुम्ही 150 मेट्रिक टन वाढून टाकला, 10 वर्षाची मुदत आजपासून देऊन टाकली, आणि असा आढळला काय बोले त्याच्यात ते स्वच्छता निरीक्षक आयुक्तांनी असं ध्यान मध्ये आणून दिला, बरोबर आहे ना, निदर्शनात आणून दिला आहे ना, बरोबर, जबकि वो परस्पर लिखे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये दशा साहब ने करके जमाड़ी जमत कर, नहीं मेन दशे नहीं, ये दशे से करवा दिया गया। मेन कौन है? चेयरमैन, माजी कौन? चेयरमैन ने किया, चेयरमैन ग्रेजुएट चेयरमैन कौन से हो, जहाँ पे आते महापुर के, है ना, उन्होंने क्या किया, और उनके साथ कौन मिलेगा फिर? आयुक्त। अब दशे को तो प्रेशर करा दिया होगा, सस्पेंड कर दिया, और जिसने काम नहीं करा आयुक्तों का डायरेक्ट बोलते हो क्या? नहीं, लेकिन इतना बड़ा ठहराव होता हो
महासभेमध्येही करू शकतात आपण, यांचे अधिकारच नाही. नाही त्यांनी जरी खराब केला तर तो कंटिन्यू होऊ शकत नव्हता ना. वाईट त्याच्याजवळ आहे. ये जो वाटर ग्रेस को ठेका था सर 2013 में यही महासभा में ही दिए थे ना खराब, महासभा में ठहराव करके दिए. इसको रद्द करने का भी अधिकार महासभा को तो दे देना महासभा में. वो तो रद्द करने का ठहराव कर चुके हैं ना. आयोग का समाधान खामोशी में हो चुका है. तो वाटर ग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं अपोजिशन के लोग कोई लेटर देते, कोई बात को उठा क्यों नहीं रहे कि आपने रद्द किया तो इस पर कोई अमल बजावनी क्यों नहीं हो रही, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही. अपोजिशन के लोगों को पूछने का पूछते ना, क्यों नहीं पूछ रहे. इसका मतलब आप लोगों की समझ में आता है, यही है, इसीलिए आपको बुलाना पड़ा. साहेब तो आपलं तो टेंटचं जो आपण मोठं क्वारंटाईन आणि कोविड सेंटरचं जे आपण महासभामध्ये नाही होती. आपण त्याचं काही चेक पेमेंट झालंय का? काहीच नाही, देऊ शकत नाही ना. वो ते अंगावर आला, हे ऐकून गेला, अंगावर येऊन गेला. अच्छा अच्छा अच्छा. जब दौरे पर चेक निघाला होता का? कभी समझ नाही रे बाबा, त्याचा एक चेक पण नाही. जाऊ भाई, जब मैं दौरे पर आपल्या परिसरातील नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कसमादे अपडेटला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि प्ले स्टोअर मधून कसमादे अपडेट डाउनलोड करा. कसमादे अपडेट आता ऑडिओ मध्ये सुद्धा, त्यासाठी फॉलो करा कसमादे अपडेट.